बच्चों, मैं हूँ रोबोट पाठ स्पष्टीकरण हो रहा है। बचा हुआ जो पाठ है वह देखेंगे आप। चलिए बच्चे, पाठ में यहाँ तक हुआ। हमें कंप्यूटर क्या बोल रहा, रोबोट क्या बोल रहा है बच्चे? मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। आप कर सकते हैं वो भी करने वाला हूँ, आप नहीं कर सकते हैं वो भी करने वाला हूँ। इस तरह रोबोट अपने बारे में बता रहा है। अब क्या है कि क्या चलेगा देखेंगे बच्चे। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। रोबोट क्या बता रहा है कि मेरा जैसा सेवा करने वाला आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। भूख लगी हो, प्यास लगी हो, मैं कुछ नहीं खाकर नहीं पीकर, मैं सर्दी हो वो गर्मी हो, मैं थकने वाला नहीं हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ, अरुचि दिखाने वाला नहीं हूँ। इस तरह मैं काम करने वाला हूँ। तुम अब तक चाहो मुझसे काम ले सकते, तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। हम कहाँ तक काम करना चाहते हैं, हम किस तरह काम करना चाहते हैं, हम कितने कार्य देने पर भी वो करने वाला है। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति में काम कर सकता हूँ। काम करवाने के लिए, रोबोट से काम करवाने के लिए हम कैसी मौसम हो, वो कहाँ भेजने पर भी, वो तेज़ गर्मी हो, पसीना लाने वाली, कितना गर्मी होने पर भी, और ज़्यादा ठंडी में भी वो काम करने वाली, एक जैसा, एक समान रूप से काम करने, कैसी मौसम हो समान रूप से काम करने वाला है। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। कहीं जगह पर हो, कहीं पर हो, वो गंदे वातावरण हो, वो विषैले वातावरण हो, कहीं पर भी काम करने वाला है। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता हूँ। मैं निराशा से आपका काम करने वाला हूँ, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध में काम करता हूँ। आपके आज्ञा के अनुसार, आपके आज्ञाकारी हूँ मैं, आपके आज्ञा के अनुसार करने वाला हूँ। लेकिन वो काम करने के समय मैं क्रोध दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं हिचकने वाला नहीं हूँ। माने हिचकना का मतलब है रुकावट। ये हम किसी कार्य करने के पहले हम पीछे जाऊँ या आगे जाऊँ, इस तरह हमारे मन में थोड़ा सा रुकावट आता है, वह भी नहीं दिखाने वाला हूँ मैं अकेला ही 20-25 मज़दूरों के बराबर काम करता हूँ। मैं अकेला ही 20-25 मज़दूरों के बराबर काम करता हूँ। मैं ज़्यादा मज़दूर करने वाले काम, ज़्यादा लोगों के काम मैं अकेला ही कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हार्ड मांस से बना मज़दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मांसपेशियों से बनने वाले आप जैसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं वो काम, वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की लपटी हुई लाल सलाखों को
अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। बट्टी का मतलब है ये एक जलती हुई अंगीठी, उसमें हाथ डालकर जलती हुई एक लोहे की चीज़ को बाहर निकाल सकता है। क्योंकि ऐसा करने में रोबोट का हाथ नहीं जलता है, क्योंकि रोबोट का शरीर लोहा और इस्पात से बनता है। हमारा शरीर है तो मांसपेशियों से बनता है, इसलिए हम हाथ रखने से हमारा हाथ है तो जलता है, लेकिन रोबोट का हाथ नहीं जलता है। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो उस भवन में सीधा अंदर जाकर वहाँ के लोगों के जान बचा सकता है, वहाँ फंसे हुए लोगों के जान बचा सकता है, वहाँ फंसे हुए लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डूबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। इसी तरह मैं समुद्र के गहराई तक जा सकता हूँ। अगर कोई चीज़ है तो वहाँ से बाहर ला सकता हूँ मैं। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। कुछ सालों के पहले कनिष्क नामक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया था। रोबोट एकदम नीचे जाकर वहाँ के तलहटी से, समुद्र के नीचे जाकर वहाँ से मलबे को, कचरे को, विमान के कचरे को समुद्र से ढूंढकर बाहर लाया था। इस तरह रोबोट की वीरता से संबंधित एक किस्सा भी है, एक कहानी भी है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाया था। मनुष्य के पहले ही रोबोट चंद्रमा पर गया था और वहाँ से मिट्टी लाया था। चंद्रमा के अलावा मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ, मंगल ग्रह पर भी गया था। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर रोबोट को भेजा था, वहाँ जाकर लाल मिट्टी खोद कर लाया था। उसके परीक्षण से, लाल मिट्टी लाया था ना, उसके परीक्षण से पता लगाया कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। मैं चल सकता हूँ, रोबोट कह रहा है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से सारे काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इधर उधर घूम सकता हूँ, वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन मैं गंध का अनुभव, स्मेल का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। वो बदबूदार है, वो खुशबूदार है, मैं नहीं कर पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता रोबोट। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का, गेंद का है, यह मैं नहीं चुन सकता। बगीचे में जाकर फूल तोड़कर ला सकता है, लेकिन वो गेंद का है, वो गुलाब का है, वो कमल का है, वो नहीं चुन सकता है। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। हमारे जैसे अंगुलियों को इधर उधर इस तरह घुमा सकती है, लेकिन हमारे जैसे नहीं होता रोबोट को।
चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कम कर दूँगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूँगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियाँ भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूँ। कुछ भी हो, मैं आपके के आज्ञा के अनुसार करने वाला आपका सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं आपका काम, आपका भार कम करने वाला हूँ। आपका काम करने का समय कम करने वाला हूँ। मेरी सहायता से आप छुट्टियाँ भी अधिक ले सकोगे। घर में बैठकर ही कंप्यूटर के द्वारा आप आदेश दिए तो मैं आपके गैर हाजिरी में काम करने वाला हूँ। इस तरह रोबोट बता रहा है। वह सही है ना बच्चे? आजकल देखिए, आप घर में बैठकर वीडियोस देख रहे हैं, स्कूल नहीं आ सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सीख रहे हैं। और खेतों में देखिए बच्चे, 40, 50 या 100 मज़दूरों के काम एक मशीन कर रहा है। इसके द्वारा हमारे काम दिनों के अलावा घंटों में पूरा होगा। इस तरह कंप्यूटर के द्वारा हमारा काम कम समय में हो रहा है। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। अंत में रोबोट यह कह रहा है कि मैं कार्य करने में इतना कुशल हूँ। कार्य करने के लिए मैं काम करने में विशेष योग्यता दिखाने वाला हूँ और व्यवहार में कुशल हूँ, लेकिन मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपके मनुष्य के विचार से, मन के विचार से पैदा हुआ था। बच्चों, कंप्यूटर कितना ही चतुर और दक्ष क्यों न हो, वह मनुष्य का गुलाम है, क्योंकि उसे बनने वाला मनुष्य ही है, इंसान ही है। इंसान अपनी बुद्धि कुशल से कंप्यूटर जैसे यंत्र को बनाया है और उसे अपने अधीन में रखा है। वैसे बुद्धि कुशलता इंसान को पढ़ाई और कठोर परिश्रम से ही आ गया। इस तरह सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल कर रहे हैं इंसान। इससे हम क्या सीखते हैं कि बच्चे, हम अच्छी तरह पढ़ने से, कठोर परिश्रम करने से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चे अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत कीजिए। सफलता का यही एक मार्ग है। धन्यवाद।